हम अब थोड़ी देर में नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स आपके हैं एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, नरेट एंड डिस्कस। आई होप सबको ये इन चीज़ों का मतलब पता होगा, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या है? आपको डिटेल्ड अकाउंट देना है, इन डेप्थ में देना है, सिंपल लैंग्वेज में देना है और क्लियरली एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर ए क्वेश्चन, इंडिया सॉफ्ट पावर इज हेल्पिंग इन स्ट्रेंथनिंग द फॉरेन डिप्लोमेसी और रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। तो किस तरह से कर रही है कि इंडिया की, पहले तो आपको बताना है कि सॉफ्ट पावर के एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो हेल्प कर रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्राइन्स क्या हैं, जैसे गुजराल डॉक्ट्राइन है, पंचशील सिद्धांत है, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, या ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखने के बाद हम बताएंगे सभी कंट्रीज़ के साथ इक्वली एप्लीकेबल है या नहीं है, किन के साथ ज़्यादा फेवरेबल है और किस तरह से ये पुश कर रही है सॉफ्ट पावर। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल्ड अकाउंट, इन डेप्थ अकाउंट। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सप्लेन के बाद इलस्ट्रेट की, इलस्ट्रेट में कुछ नहीं है, इलस्ट्रेट इज एक्सप्लेन प्लस एग्जाम्पल्स। आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। करेक्ट। तो आप जब एक्सप्लेन यानी कि जो भी मैंने अभी समझाया वो उसके साथ एग्जाम्पल्स और फिगर्स देते हैं, वह है इलस्ट्रेट, यानी कि सबको शो करना है। राइट। सो इस तरह की चीज़ें इलस्ट्रेट बोलते हैं। नरेट, कम टू द नरेट। नरेट में आपको जो भी कुछ हुआ है उसको बस बताना होता है। यू हैव टू टेल अ स्टोरी, से व्हाट हैपेंड। करेक्ट। और डिस्कस में क्या होगा? नरेट बहुत रेयरली यूज होता है। डिस्कस में क्या होगा? आपको डिबेट कॉन्टेक्स्ट बताने के साथ आपको बताना है उस इश्यू के फॉर अगेंस्ट में आपको रीजंस देने हैं, उसको बताना है कि फॉर में ये मैं इसके सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में इसलिए हूँ, ये रीजंस हैं, ये मेरे फैक्ट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से आपको डिबेट करनी है और लास्ट में एक जजमेंट देना है। जब हमने जैसे बात करी, सब में आपको जजमेंट, फेयर जजमेंट देना ही पड़ रहा है, सारे क्वेश्चंस में कंक्लूजन देना पड़ रहा है। तो ये कंक्लूजन आप जनरली वे फॉरवर्ड रखें कि चीज़ें भविष्य में किस तरह की हो सकती हैं अच्छी, या फिर जो आपने बताई हैं उनमें सुधार किस तरह हो सकता है, या एक हमेशा कंक्लूजन दें वो ऑप्टिमिस्टिक नोट पे दें। ऑप्टिमिस्टिक जिससे कि पता चलेगा लोगों को आप पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे चलेंगे हम, जो कि हमारे पास डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, कंपेयर, एन्यूमरेट, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इनका हमें मतलब बताना है, तो आप लोगों को इनका मतलब पता ही होगा। डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, कंपेयर ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। एन्यूमरेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है लिस्ट। राइट। तो हम डिस्टिंग्विश की बात करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो आपको बताना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से किस तरह डिफर कर रही है। दे मे बी सम सिमिलरिटी बट दे आल्सो डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, सो आई हैव टू हाईलाइट दो सर्टेन एस्पेक्ट्स। राइट। डिफरेंशिएट की बात करूँ तो दिस इज नथिंग बट डिस्टिंग्विश इन डिटेल। बट इसमें एक बात जो ध्यान रखने बात वाली है वो हमें कि यूनिकनेस का हमें ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एप्पल प्रोडक्ट और वन प्लस प्रोडक्ट, तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम बताएंगे कि एप्पल का यूनिकनेस क्या है, उसकी डिज़ाइन है, स्लीक बॉडी है, और वन प्लस का क्या है, उसकी रैम अच्छी होती है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है, इसमें अपडेट्स जल्दी मिल जाते हैं आपको। इस तरह की चीज़ें आपको डिफरेंशिएट यूनिक चीज़ें बतानी है। कंपेयर, साइड बाय साइड कंपैरिजन करना है। आपको पता ही है कि अगर मैं बात करूं कि यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मुझे कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक कॉमन पॉइंट उठाऊंगा, जैसे सिटीजनशिप, उनमें बताऊंगा कि कंपेयर करूंगा इंडिया में क्या है, यूएसए में क्या है। इंडिया में सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। इस तरह की चीज़ें मैं कंपेयर करके बताऊंगा क्या चीज़ सिमिलर है, एक कॉमन फीचर उठा के उसको बताऊंगा इंडिया में क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन, और दूसरी कंट्रीज़ में क्या है। ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं। एन्यूमरेट, लिस्ट डाउन व्हाट इज आस्क्ड, जो भी कुछ पूछा गया है उसकी लिस्ट बना दो, पॉइंट फॉर्मेट में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से उसको कहते हैं हम एन्यूमरेट। ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स और हैं, जस्टिफाई और फॉर्मुलेट। जस्टिफाई में हम क्या करेंगे कि जस्टिफाई में जो भी स्टेटमेंट गिवन है आपको उसको करेक्ट मानना है। करेक्ट मानने के बाद हमें उसको सच साबित करना है। वी हैव टू गिव ओपिनियन इन सपोर्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट। और ओपिनियन ही नहीं, हमको मेनली एविडेंस, फैक्ट्स, थ्योरी जो भी पॉसिबल है हमें उसको जस्टिफाई करना है। फॉर्मुलेट की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कोई भी बात करते हैं, फॉर्मुलेट करो, एक प्लान फॉर्मुलेट करो, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक करते हैं, मेथोडिकल होता है, रिलेवेंट होती हैं वो चीज़ें, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल चेन्नई में हर साल फ्लड आती है, फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी। ठीक है। तो फॉर्मुलेट करनी होगी तो आप क्या करोगे, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, उन्हें इंटरलेट करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे स्टेप बाइज अप्रोच में। कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वाटर मैनेजमेंट कैसा है,
लैंड मैनेजमेंट कैसा है, कैचमेंट एरिया में आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं, इस तरह की चीज़ें, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें आप करके फॉर्मुलेट करोगे एक प्लान। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये सारा हमारा आज का कीवर्ड सेशन था। आई होप इसने आपको बेनिफिट किया होगा, समझ आया होगा।